तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो आखिर ये तारीफ और टैरिफ दोहरी राजनीति क्या है अमेरिका की? कोई दोस्ती में भी अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं और बहस भी हो सकते हैं। आखिर अमेरिका कर क्या रहा है मार्गरेट? बात यह है कि कोई सरकार भी अपना बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक ये है कि वो अपने देश का सुरक्षा रखना है। क्या अब ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के अंदर कैंपसेस में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं और किसी प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए? अगर लोग आतंकवादी ग्रुपों की सहायता करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, वैसी केसेस की वीजा मंजूर कर रहे हैं। आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए कोई दवाई जरूर दे रहे होंगे, लेकिन उसका जो असर है वो तो पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ऐसे व्यापार बढ़ाना चाहते हैं जो न्याय और संतुलन पर आधार है। राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा से पहले क्या माना जाए कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस बार या इस साल कुछ नया और बड़ा देखने को मिल सकता है? हमारी उम्मीद है कि ऐसी समझौते जल्द से जल्द हो जाएगा। नमस्कार, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस में आए हैं, उनके फैसलों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। वो कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी अवैध प्रवासियों के जहाज दूसरे देशों के अंदर भेजते हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? भारत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन उनके कई फैसले भारत को परेशान भी कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के रिश्तों में आखिर क्या चल रहा है, इसी मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। और आखिर ये तारीफ और टैरिफ दोनों की दोहरी योजना क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मार्गरेट आपका अमर उजाला में। आपका बहुत धन्यवाद। हिंदी का एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है मार्गरेट, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो आखिर ये तारीफ और टैरिफ दोहरी राजनीति क्या है अमेरिका की? डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा समझाइए, क्योंकि जो फैसले अमेरिका में लिए जा रहे हैं उससे भारत में भी लोग बड़े परेशान हैं। काफी खलबली भारत के बाजार में भी मची हुई है। अमेरिका हमारे भारत के साथ दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। जिसे आपने देखा होगा, हमारे राष्ट्रपति ट्रंप के ओथ टेकिंग सेरेमनी डे पर ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। हम समझते हैं कि भारत के साथ हमारे सहयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और जारी रहना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कोई दोस्ती में भी अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं और बहस भी हो सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि इस दोस्ती के संबंध के अंदर ही हम एक दूसरे के दृष्टिकोण के बारे में सोच समझ कर चर्चा करके एक अच्छा समझौता मिल सकेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें अच्छी संभावना है। जी हाँ। तो उसको लेकर तो एक डेलीगेशन आया ही था, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आए थे, एक दौर की बातचीत हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि ये बातचीत जल्दी ही आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं उस मुद्दे को लेकर जिसको लेकर अभी भी भारत में बहुत सारी चिंताएं हैं। ट्रेड के अलावा ये मुद्दा है खासतौर पर इमिग्रेंट्स का मुद्दा, क्योंकि अमेरिका से जहाज भर भर के कुछ लोग यहां पर भेजे गए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स का मुद्दा है, H1B वीजा होल्डर्स का मुद्दा है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स का मुद्दा है। आखिर अमेरिका कर क्या रहा है मार्गरेट? जरा कुछ समझाइए, ये वीजा पॉलिसीज में इस तरीके के बदलाव आखिर अमेरिका क्यों कर रहा है? बात यह है कि कोई सरकार भी अपना बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक ये है कि वो अपने देश का सुरक्षा रखना है। और अमेरिका समझते हैं कि हमारे अमेरिकी सरकार समझते हैं कि हमारे सीमा सरहद मजबूत करना पड़ेगा। अगर कोई ना कोई झूठ बोलकर वीज़ा लेने की कोशिश करे या वो वीज़ा लेकर कोई अवैध इस्तेमाल करने की कोशिश करे या उनके वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद अमेरिका रहने की कोशिश करे, ये सब हमारे कानून के उल्लंघन होते हैं। और वो
बेहतर हो कि वो अपने आप से भारत वापस जाए। लेकिन हम समझते हैं कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोग जो अमेरिका में हैं वो कानून पर चलते हैं, और उनकी कोई खास चिंता नहीं होनी चाहिए। यानी अमेरिका के अंदर जो भारतीय वैलिड वीजा के साथ हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास H1B वीजा है या वैलिड स्टूडेंट वीजा है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। खासतौर पर उनके लिए परेशानी हो सकती है जो अपना वीजा ओवरस्टेप कर रहे हैं। क्या यही कहना चाहती हैं आप? हाँ, वो है, और हाल में ही हमने एक तो केसेस देखे जिनमें कुछ लोग जो आतंकवादी ग्रुपों की सहायता कर रहे थे। अगर कोई हमारी विदेश नीति के खिलाफ की उसकी विरोध में काम कर रहे हैं, उनके मनसूख हो सकता है। लेकिन वही केसेस हमारे विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं, सो उसकी संख्या काफी छोटी है। आपका इशारा यहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर है शायद, लेकिन जिस तरीके की संख्या सामने आ रही है मार्गरेट, वो संख्या तो काफी बड़ी नजर आ रही है वहां पर। और खासतौर पर क्या अब ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के अंदर कैंपसेस में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं और किसी प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए? क्या अमेरिका का ये कदम एक चेतावनी है स्टूडेंट्स को लेकर? क्या स्टूडेंट्स को आगाह कर रहे हैं आप या उन्हें डरा रहे हैं? क्योंकि ये तो अमेरिका की अभिव्यक्ति की आजादी की जो मूल भावना है उसके ही खिलाफ है। हमारी सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि जब वो ऐसी प्रपोजल्स देख रहे हैं कि इस वीजा मनसूख करनी है, वो प्रपोजल्स देखने में वो इसी सवाल सोच रहे हैं, क्या अगर हम यही मालूमात थी जब हम यही वीजा की प्रोसेसिंग कर रहे थे, क्या हम उसी वक्त पे उसकी मंजूरी की या नहीं? सो अगर कोई ना कोई उनकी वीजा दरख्वास्त फॉर्म पर लिखा कि मैं अमेरिका की विश्वविद्यालय की कैंपस तोड़ फोड़ करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ, या मैं यहूदी विद्यार्थी अपने क्लासेस नहीं जाने देने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो वैसे वीजा दरख्वास्त गुजार को मंजूरी नहीं मिलती। सो वो सोच रहे हैं कि अगर लोग आतंकवादी ग्रुपों की सहायता करने के लिए या अमेरिका कानून का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, वैसी केसेस की वीजा मंसूख कर रहे हैं। यू हैव अ पॉइंट मार्गरेट। ठीक है, अमेरिका की सरकार वहां पर कानूनी कदम उठाने के लिए सक्षम भी है, उसका ये अधिकार भी है, लेकिन इस तरीके के सवाल ना तो कोई किसी से पूछता है ना कोई बताता है। वो तो उस समय की स्थिति परिस्थिति जैसी रही होगी उस तरह से वो छात्र सामने आए और उसके बाद वहां पर जैसा जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन बड़ी संख्या में आप छात्रों को डिपोर्ट कर रहे हैं और उसको लेकर ये चिंता भारत में भी बहुत सारे छात्रों के अंदर होगी, और खासतौर पर वो छात्र जो कि अब वहां एस्पायर कर रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब स्कूल एडमिशन टेस्ट या जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके लिए छात्र प्रिपेयर कर रहे होते हैं। भारतीय छात्रों को जो अमेरिका में पढ़ने जाना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? जी, कानून पर चले तो आपको अवसर अमेरिका में मिलेंगे, लेकिन कानून तोड़े तो उसकी सजा का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कि वो ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोग जो अभी भारत में हैं और अमेरिकी विश्वविद्यालय से एडमिशन की लेने वाले हैं, वो एडमिशन लेकर उनकी वीज़ा की दरख्वास्त या अर्जी डालेंगे। ज़्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो अमेरिका में हैं और कानून पर चल रहे हैं, वो सिर्फ यही 2 चुनौती देना चाहती हूँ। एक तो ये है कि अनुमति के बिना काम ना करें। आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से राब्ता रखकर वो अनुमति ज़रूर लीजिए काम करने से पहले। दूसरी बात ये है कि आपकी वीज़ा के अवधि समाप्त होने के बाद अमेरिका रहने इजाज़त के बगैर ये भी ज़रूर अवॉइड कीजिए।
मार्गरेट, बहुत सी चिंताएं खासतौर पर जो H-1B वीज़ा होल्डर्स हैं अमेरिका में उनके बीच भी हैं। लगातार रिपोर्ट्स, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि अमेरिका अपनी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज का जो ऑफिस है उसको भी शायद शट डाउन कर सकता है, बंद कर सकता है। इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस तरीके का कोई कदम भी अमेरिका सरकार उठाने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो बड़ी चिंता H-1B वीज़ा होल्डर्स जो भारत के हैं, जो कि वहां पर अपनी मेरिट के दम पर गए हैं, जिनकी अमेरिका में जरूरत भी है, उनके लिए जो चिंताएं हैं, उनके बीच जो चिंताएं हैं, उसके लिए आपके पास समाधान के क्या जवाब हैं? अभी मैं ऐसी CIS क्लोजर्स के बारे में कोई ऐलान नहीं सुना। एक ओम्बुड्समैन ऑफिस का एक अनाउंसमेंट था, और हमने सुना कि राष्ट्रपति ट्रंप उनके कैंपेन ट्रेल से ही कह रहे थे कि हमारे वफाकी हुकूमत, हमारी केंद्रीय सरकार काफ़ी मुश्किल फैसला करना पड़ेगा हमारे बजट कंट्रोल करने के लिए और डेफिसिट्स कम करने के लिए। उसके ऊपर और अंदरूनी फैसला साजी के बारे में तफसील में बात नहीं करूंगी। मैं समझ सकता हूं मार्गरेट, एक प्रवक्ता के तौर पर आपकी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन आपने डेफिसिट कम करने की बात की। ट्रेड डेफिसिट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी बात कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में एयरफोर्स वन में जब उन्होंने मीडिया के सवालों का वो जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए कड़वी दवाई है जो दी जा रही है। लेकिन मार्गरेट, आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए कोई दवाई जरूर दे रहे होंगे, लेकिन उसका जो असर है, या कहा जाए उसका जो दर्द है, वो तो पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त मेल्टडाउन है। इस मेल्टडाउन के दौर में अमेरिका अपने पार्टनर्स को, अपने दोस्तों को आखिर क्या संदेश दे रहा है? उनके साथ मिलकर उनकी तकलीफ कम करने को लेकर क्या अमेरिका की सरकार कुछ करने जा रही है? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ऐसे व्यापार बढ़ाना चाहते हैं जो न्याय और संतुलन पर आधार है। हमारी उम्मीद है कि हमारे अलग-अलग मुज़ाकरात के ज़रिए एक संतुलित व्यापार का समझौता बना सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया समृद्ध मिल सकेंगे। उम्मीद तो सबकी यही है मार्गरेट। और USTR भी जब आए थे तब ये माना जा रहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें क्वाड की शिखर बैठक के लिए इसी साल भारत आना है, उनकी यात्रा से पहले जो BTA है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका खाका तैयार हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा से पहले क्या माना जाए कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस बार या इस साल कुछ नया और बड़ा देखने को मिल सकता है? मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगी, लेकिन हमारी उम्मीद है कि ऐसी समझौते जल्द से जल्द हो जाएगा। और हम जानते हैं कि क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अब इस साल भारत का भार है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वही मुलाकात से अच्छे आउटकम्स आ जाएगा। मार्गरेट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को यदि देखा जाए तो अमेरिका में इस समय बहुत सारी चीज़ों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, कभी वो रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की बात कर रहे हैं, इजराइल हमास जंग खत्म कराने की बात करते हैं, फिर वो टैरिफ पर भी ध्यान देते हैं। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि न तो रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हुई है, न इजराइल और हमास का संघर्ष खत्म हुआ है, और इस ग्लोबल टैरिफ क्राइसिस ने तो एक नया ही संकट दुनिया पर खड़ा कर दिया है। ये एजेंडा का कंफ्यूजन है या मल्टी प्रोंग एजेंडा स्ट्रैटेजी है? मेरा ख्याल में मल्टी प्रोंग एक अच्छा शब्द है इस सूरत हाल के लिए, क्योंकि इस दुनिया में काफ़ी पेचीदा है, और हम अलग-अलग क्षेत्रों में हमारे ध्यान रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मार्गरेट, हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक आपकी आवाज़ में या आपकी बात को सुनेंगे तो वो शायद ये समझ पाएंगे कि अमेरिका आखिर इस समय करने की कोशिश क्या कर रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। और उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले समाधान का फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा, और साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों की गाड़ी न केवल पटरी पर बनी रहेगी बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ेगी भी, और उसके अच्छे नतीजे सामने आ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।